अस्सलाम वालेकुम। भारतीय स्टेट हरियाणा में मौजूद पानीपत का इलाका जो 3 तारीखी बड़ी जंगों का शाहिद है। 21 अप्रैल 1526 को यहाँ पहली पानीपत बैटल हुई जो लोधी राज के खिलाफ ज़हीरुद्दीन बाबर ने लड़ी। बाबर ने ये जंग जीत कर हिंदुस्तान में पहला मुग़ल एम्पायर खड़ा करने का सहरा अपने सर सजा लिया। 1556 में पानीपत की दूसरी बड़ी जंग हुई जो जलालुद्दीन अकबर और हिंदू बादशाह हेमचंद्र विक्रमादित्य के दरमियान हुई। तारीख गवाह है कि ये जंग भी मुसलमानों ने जीत ली। मेरे हमवतनों 1761 में थर्ड पानीपत बैटल हुई जो मराठा अम्पायर के खिलाफ अहमद शाह दुरानी ने लड़ी। और आज हम वार्स ऑफ विजडम पर आवर हीरोज़ के इस एपिसोड में इसी जंग की वजह और दास्तान लाए हैं। आखिर क्यों अहमद शाह दुरानी दरिया मराठों के खून से रंगने के दर पे थे, आइए जानते हैं। मेरे हमवतनों, मराठों का ताल्लुक हिंदू मज़हब से था जो मुसलमानों से नफरत इंतहा की रखते थे। ये वहशी और जंगजू लोग थे। जहाँ मुग़ल शहजादे वलीअहद बनने की जंग और तख्त की हवस में अपनों के खून से लथपथ थे, वहाँ मराठों की फ़ौज ताकत पकड़ती जा रही थी। मुग़ल बादशाह इनका मुकाबला करने से कासिर थे। तब भी जब ये दिल्ली तक पहुँच गए, मराठों ने 1760 तक बरसगीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इनके सरदार रघुनाथ ने मुग़लों को शिकस्त देकर दिल्ली फतह कर लिया। मराठे तेज़ी से लाहौर फतह करते हुए अटक के इलाके तक पहुंच गए। लाल किला दिल्ली की सोने की छत उतार कर मराठों ने अपने लिए सोने के सिक्के बनवाए। ताकत के नशे में इन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली की शाही मस्जिद के मिंबर पर वो राम की मूर्ति रखेंगे। तब तक सब इनके हक में जा रहा था, लेकिन सिर्फ तब तक। मुसलमानों के दिल इस मजहबी बेहरमती से जल रहे थे। सरदार नजीबुद्दौला ने अहमद शाह दुरानी को ख़त लिखकर सूरत हाल से आगाह करते हुए मराठों पर हमला करने की दावत दी और दुरानी सल्तनत का साथ देने का यकीन दिलाया। मेरे हमवतनों, मराठों के कब्ज़े में बहुत से इलाके दुरानी एम्पायर का हिस्सा थे जिनका हाकिम अहमद शाह दुरानी का बेटा तैमूर शाह दुरानी था। अहमद शाह ने मकबूजा इलाके वापस लेने के लिए बर सग़ीर पर चढ़ाई कर दी। 14 जनवरी 1762 पानीपत की ज़मीन लरज़ रही थी और एक तीसरी तारीखी जंग का मुशाहिदा कर रही थी। ये जंग सूरज की किरणों के चमकते शुरू होकर ज़ोहर के वक्त ख़त्म हुई। दुरानी सिपाहियों का रोब मराठों पर छाया रहा और दुरानियों ने बहादुरी और जुर्रत की दास्तानें लिख दी। मराठों का हर जंगी हरबा, तरीका और हिकमत अमली नाकाम रही। 1.5 लाख सिपाही इस जंग से घर वापस ना लौट सके। मेरे हमवतनों, जब मराठे शिकस्त खाकर भाग रहे थे तो इनका पीछा करके मारने वाले लोगों में दुरानी सिपाहियों के साथ इलाके के मकामी लोग, यहाँ तक के औरतें भी थीं। इनके जालिम और जाबिर होने का अंदाज़ा आप इस बात से अच्छे से लगा सकते हैं। इस जंग में मराठों ने ऐसी बुरी शिकस्त खाई कि दोबारा किसी जंग में फतह हासिल करना इनका ख्वाब ही रह गया। शहजादा अली गौहर को दिल्ली के तख्त पर बिठाकर अहमद शाह दुरानी 2 माह के क़याम के बाद दिल्ली से चले गए। मेरे हमवतनों, इस जंग में मुसलमानों के शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद 20 से 30 हज़ार थी और मराठों के 1,20,000 सिपाही वासिले जहन्नुम हुए। बॉलीवुड ने हमेशा की तरह हिस्ट्री का जनाजा निकाल कर पानीपत की थर्ड वार पर मूवी बनाई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो इंडियन मुस्लिम्स ही हैं जो इन्हें ऐसा करने की हिम्मत देते हैं। ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की काविश आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।